तो रूस ने यूक्रेन पर Tu-95 बॉम्बर्स से हमले किए और पहले ही यह कहा जा रहा था कि इन बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और यूक्रेन के ऊपर खतरा है और यूक्रेन की तरफ से भी अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी हवा में उड़ाया गया। लेकिन अब खबर देखिए किस तरह से सामने आई। कई शहरों पर रूस के मिसाइल हमले भी हुए हैं, मिसाइल से अटैक हुआ है। कीव और ओडिशा में मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है और ताबड़तोड़ एक के बाद एक रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर। तो यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के ऊपर एक बार फिर से रूस ने तेजी से अटैक किया, एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी हैं, कई शहरों पर निशाना साधा है। यूक्रेन ने कितना नुकसान हुआ है अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से इन मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया गया है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा था यूक्रेन पर अब और आक्रामक होगा रूस, तो कम से कम इन तस्वीरों से देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है। कई शहरों को टारगेट किया गया रूस के इस हमले में, इस रशियन फ्रेश अटैक में, जिसमें एक नहीं बल्कि 30 मिसाइलें दागी गई। और यह भी जानकारी मिल रही है कि ओडेसा और कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले हुए हैं, कीव पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, कीव को भी टारगेट किया गया है। तो सवाल यह कि क्या कीव पर आने वाले समय में और ज्यादा हमले के ये शुरुआती संकेत हैं। और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि रूस ने यूक्रेन पर Tu-95 बॉम्बर से हमले किए हैं। रूस के 6 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से ये मिसाइल अटैक हुआ है। रूस के मुर्मांस्क में Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी ने यह दावा किया है Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल रूस ने किया है इन हमलों में। इसके जरिए कई मिसाइल दागे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत पहले 3 या 4 दिन पहले ही यह कहा जा रहा था कि रशियन बॉम्बर्स हमला करने वाले हैं यूक्रेन पर, अब तो यूक्रेन भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है और यूक्रेन ने इसे कंफर्म भी किया है कि 6 TU बॉम्बर्स हैं, स्पेसिफिकली Tu-95 बॉम्बर्स, ये लगभग 28 से 30 मिसाइल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और इनफैक्ट इससे पहले कि ये बुलेटिन ख़त्म हो तब तक हमें कुछ और भी वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे, कुछ तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई हैं। कम से कम 3 से 4 अलग अलग रीजन है जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। पहला Tu-95 बॉम्बर का फोकस है ओडेसा पर, दूसरा कीव पर, तीसरा मिकोलेव रीजन पर। ये 3 जगहों पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि मिसाइल्स ऑलरेडी हिट हो चुकी हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि अगले कुछ मिनटों में और भी ज़्यादा तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। कीव की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं, ओडेसा की तस्वीरें निकल के आने में थोड़ा सा समय लगता है। हम दर्शकों को ये भी बता सकते हैं कि इस मिसाइल अटैक में कई रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों, यानी रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों पर यह मिसाइल अटैक हुआ है। एक मेन ऑब्जर्वेशन यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, जनरली हम देखते हैं कि अधिकतर मिसाइल्स को जो अटैक के तौर पर आती हैं रशिया की तरफ से, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी, उन्हें अधिकतर न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसलिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऑन ग्राउंड इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें यूक्रेन के 3 अलग अलग रीजन्स पे गिरी हैं और ये कम से कम 3 ही हैं या फिर और 4 या 5 भी है, ये कुछ और अगले आने वाले मिनटों में पता चलेगा। लेकिन ये जो अलर्ट इशू किया गया था लगभग 70 से 75 मिनट पहले, उसके बाद में लगभग 25-30 मिनट हो गए हैं, मिसाइल्स अटैक की भी कॉन्फर्मेशंस आ गई हैं और अब तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। रवि, बिल्कुल बड़ी बात आशीष आप बता रहे हैं कि यूक्रेन के एयरफोर्स ने ही इस बात की पुष्टि की है, इस बात को औपचारिक रूप में बताया है कि रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। एक और बड़ी खबर यह कि रूस के मिसाइल अटैक के बाद खौफ में कीव है, राजधानी कीव में खौफ पसरा हुआ है। कीव के अंदर लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं, शेल्टर से बाहर न निकले कीव के लोग, ये मेयर की तरफ से चेतावनी जारी हुई है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको की लोगों से अपील है कि लोग शेल्टर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस वक्त जगह जगह आगजनी देखने को मिल रही है, टैंक्स में आग लगा दी गई है और ये जो बमबारी है ये लगातार मिसाइल अटैक बताते हैं कि रूस की तरफ से ये अग्रेशन देखने को मिला है और इस बात की पुष्टि यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से की गई है।
और एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं। अगर हम आवाज़ सुनवा पाएँ कि यहाँ पर कैसे एयर रेड सायरन बज रहे हैं। आशीष, ये और ज़्यादा स्थिति को खौफनाक और ख़तरनाक बनाता है कि बताता है कि किस तरह से जो एयर के ज़रिए हमले हैं, यानी जो वायु हमले हैं, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं रूस की तरफ से। ये काफ़ी डेडली और डुअल अटैक है, दोनों की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, एयर डोमेन से भी और मैरीटाइम डोमेन से भी, यानी कि शिप से भी क्रूज मिसाइल्स फायर की गई है। हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्रूज मिसाइल्स रशिया की तरफ से लॉन्च की गई है और यूक्रेन ने भी इसे कंफर्म किया है कि उनकी धरती पर क्रूज मिसाइल्स गिरने शुरू हो गए हैं। ये काफ़ी डेडली अटैक होगा। जनरली हम देखते हैं कि इस तरह के अटैक अलग अलग इंटेंसिटी के अलग अलग रेंज में होते हैं, लेकिन कई क्रूज मिसाइल्स का यूक्रेनी ज़मीन पर गिरने का मतलब साफ है कि बहुत ही प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ में इस अटैक को अंजाम दिया गया है। और डेडली और डुअल दोनों मैंने कहा था, क्योंकि शिप के जरिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इन बॉम्बर्स के बारे में खबर आई थी कुछ दिन पहले कि बॉम्बर्स जो हैं लगातार फ्लाई कर रहे हैं, तो ये भी कहा गया था कि मुश्किल लग रहा है कि यूक्रेन के एयर जोन में इन बॉम्बर्स को बहुत अंदर रूस ले जाए। अब ये क्या है? क्या रूस रिस्क ले रहा है? क्या बॉम्बर्स को कोई खतरा है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से? क्योंकि हमने ये देखा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने लिमिटेड ही सही, लेकिन बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को डैमेज किया है रूस के। अभी खतरा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बॉम्बर्स काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं और उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ी सी भी बेहतर रेंज वाली कोई मिसाइल उस पर लगाएं तो फिर बिल्कुल भी उन्हें यूक्रेनियन एयर स्पेस में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये डुअल अटैक है, यानी कि बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और शिप्स के जरिए भी, रशियन शिप्स के जरिए भी क्रूज मिसाइल्स के अटैक लॉन्च कर दिए गए हैं। उनमें से कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अगले कुछ घंटों में ये काफ़ी ज़्यादा घातक अटैक निकलकर साबित होगा। बहुत बड़ी बात कि अगले कुछ घंटे और ज्यादा अहम है और ये खौफनाक बात सामने आ सकती है कि रूस इस वक्त अटैकिंग पोजीशन पर है और यूक्रेन पर एक बार फिर से वार कर सकता है।